तुम बेवजह झूठ बोल रहे हो, तुम बेवजह मुझे कॉल कर रहे हो, तुम बेवजह वहां जा रहे हो। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बोलते हैं कि कोई काम बेवजह किया जा रहा है, इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। अक्सर हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं कि कोई काम बेवजह करता है कोई, जैसे कि मुझे बोलना कि तुम बेवजह वहां जा रहे हो। इन सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगी, हम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इन सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। Hey everyone, welcome back to this new class. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure. And this structure is very interesting because आज की क्लास में आप कुछ नया सीखोगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है, तुम बेवजह झूठ बोल रहे हो, तुम बेवजह मुझे कॉल कर रहे हो, तुम बेवजह वहां जा रहे हो। ओके, इस तरह के सेंटेंस को आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर है, ओके। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस ई से मार प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस आपका फॉर नो रीजन। ओके, चलिए एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं। तुम बेवजह झूठ बोल रहे हो। ये आपका सेंटेंस, तुम बेवजह झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग फॉर नो रीजन। बेवजह के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है फॉर नो रीजन। ओके, और बाकी आपका नॉर्मल सेंटेंस है, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो और तुम बेवजह झूठ बोल रहे हो, यानी कि यू आर लाइंग फॉर नो रीजन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बेवजह मुझे कॉल कर रहे हो। ओके, तुम बेवजह मुझे कॉल कर रहे हो, यू आर कॉलिंग मी फॉर नो रीजन। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बेवजह वहां जा रहे हो। तुम बेवजह वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर फॉर नो रीजन। ओके, लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। तुम बेवजह झूठ बोल रहे हो, यू आर लाइंग फॉर नो रीजन। तुम बेवजह मुझे कॉल कर रहे हो, यू आर कॉलिंग मी फॉर नो रीजन। तुम बेवजह वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर फॉर नो रीजन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ऑलराइट गाइस, आज के बाद अगर आपको बोलना हो कि तुम बेवजह झूठ बोल रहे हो, सो आप बोलोगे यू आर लाइंग फॉर नो रीजन। अगर आपको बोलना हो कि तुम बेवजह वहां जा रहे हो, तो आप बोलोगे यू आर गोइंग देयर फॉर नो रीजन। ओके, अगर इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है और बहुत ही आसानी से इन्हें आप अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। गाइस, दीज आर सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, लेट्स मेक इट। हमारा पहला सेंटेंस है, तुम बेवजह हंस रहे हो। नेक्स्ट है, तुम बेवजह रो रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम बेवजह, वह बेवजह शिकायत कर रहा है। ऑलराइट, चलिए इनकी बनाते हैं इंग्लिश। आपका पहला सेंटेंस है, तुम बेवजह हंस रहे हो। तुम बेवजह हंस रहे हो, यू आर लाफिंग फॉर नो रीजन। तुम बेवजह रो रहे हो। तुम बेवजह रो रहे हो, यू आर क्राइंग फॉर नो रीजन। वह बेवजह शिकायत कर रहा है। वह बेवजह शिकायत कर रहा है। ही इज कंप्लेनिंग फॉर नो रीजन। लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन। तुम बेवजह हंस रहे हो, यू आर लाफिंग फॉर नो रीजन। तुम बेवजह रो रहे हो, यू आर क्राइंग फॉर नो रीजन। वह बेवजह शिकायत कर रहा है। ही इज कंप्लेनिंग फॉर नो रीजन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। ऑलराइट गाइस, आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है। आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो और इजीली इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अब आपके लिए भी एक होमवर्क है। आप मुझे एक सेंटेंस की इंग्लिश कमेंट्स में बताएं। आपका सेंटेंस है,
तुम बेवजह गुस्सा हो रहे हो. सो ये आपका सेंटेंस. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके. So I hope that this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.